पढ़ी लिखी शिक्षिका है और रमजान का महीना चल रहा है, इस लेवल पे गिरा हुआ नीच स्तर का काम कर रही है। उसको अपने धर्म से लेना देना नहीं, अपने धर्म का प्रचार प्रसार नहीं कर रही है। वो हिंदुओं को नीचे दिखाने के लिए हिंदू को गाली दे रही है। अगर उस पर गिरफ्तारी नहीं होगी तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल अपने हिसाब से कार्रवाई करेगा। महिला है, वकील एवं एडवोकेट है, उसके द्वारा हिंदू समाज को गाली दी जाती है और उसको कुचलने की बात कहती है। इस पर बजरंग दल पूर्ण विरोध करता है। अभी हमारे भी 9 वर्ष शुरू होने वाले हैं और ये ऐसा अपने रमजान के ही समय क्यों करते हैं? ये तो अपने त्योहार अच्छे से मना लेते हैं, मगर हमारे त्योहारों के समय ये ऐसी टिप्पणियां करते हैं। तो लगता है कि अब जिहादियों ने महिलाओं को हायर कर दिया है कि देश का माहौल खराब करो, क्योंकि दिल्ली में भी मैंने देखा कि महिला ही सामने आई है और यहाँ भी देख रही हूँ महिला। एक एडवोकेट जिसका नाम अजीत अंजुम बताया जा रहा है, उसके द्वारा हिंदू समाज को लेकर के विवादित टिप्पणी की गई, अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, गालियां दी गई और इसी कारण जो है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बजरंग दल के जो लोग हैं वो सिविल लाइन थाना क्षेत्र का घेराव करके खड़े हैं। क्या मामला है, क्या हुआ है, सारी बातें इनसे करेंगे, बात करने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये बात जो है आपको जानने लगे है कि अभी जो है मुस्लिम समाज में जो है रमजान का पाक महीना चल रहा है कहा जाता है। उस बीच में क्या सारी बातें हैं उनसे बात करेंगे, बात करने का प्रयास करेंगे, पूरी बातों को जानेंगे हम लोग और हम लोग पूरा बात करेंगे। लेकिन एक बार आप जो है भीड़ देखिए और कहाँ पर हम खड़े, ये बात ज्यादा पता आएगा, यहाँ पे लोग क्या बोल रहे हैं वो सुनेंगे आप। उसके बाद जो है हम आपको इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। थोड़ा आप इधर आ सकते हैं क्या प्लीज? आप इधर आ जाइए प्लीज, आप जाइए। ये कौन है? अजीत अंजुम कौन है? कौन है अजीत अंजुम? क्या किया गया, इससे क्यों इतना विवाद हो रहा था? ये देखिए, अंजुम खान रायपुर कोर्ट में एडवोकेट है, वकील का काम करती है। आप देखेंगे पढ़ी लिखी शिक्षिका है और रमजान का महीना चल रहा है, इस लेवल पे गिरा हुआ नीच स्तर का काम कर रही है। उसको अपने धर्म से लेना देना नहीं, अपने धर्म का प्रचार प्रसार नहीं कर रही है। वो हिंदुओं को नीचे दिखाने के लिए हिंदू को गाली दे रही है। तो उसके विरोध स्वरूप में अभी हम लोग सिविल लाइन थाना पहुंचे हैं और अभी हम लोगों ने 299 धार्मिक भावना आहत किया था और 165 के तहत उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करवा लिया है और थाने वाले को हम लोग साफ शब्दों में बोल दिया है, अगर 24 घंटे में अंजुम खान गिरफ्तार नहीं होगी, अगर उस पर गिरफ्तारी नहीं होगी तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल अपने हिसाब से कार्रवाई करेगा। तो मतलब तो सामने आएंगे आप। एक महिला जो है उसे बताया जाता है भारतीय समाज में कि इज्जत से बात करती है, सांस्कृतिक कार्यक्रम बनाकर रखती है। यहाँ पर जो है महिला ही जो है दूसरे समाज के ऊपर इस पर गाली गलौज कर रही है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? इस पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कहना चाहता है कि हिंदू समाज में हिंदू बहनों को माता दुर्गा का स्वरूप दिया गया, परंतु इसके विपरीत अंजुम खान जो पढ़ी लिखी एक शिक्षित महिला है, वकील एवं एडवोकेट है, उसके द्वारा हिंदू समाज को गाली दी जाती है और उसको कुचलने की बात कहती है। इस पर बजरंग दल पूर्ण विरोध करता है और यदि कल पुलिस प्रशासन द्वारा 24 घंटे के अंदर अंजुम खान की गिरफ्तारी नहीं करेगा तो बजरंग दल लंका फूकना भी जानता है। प्रभु रामचंद्र जी के सेवक है हम और हमारे आस्था के साथ खिलवाड़ करोगे तो बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं हम, यह चेतावनी देता है भैया पूर्ण रूप से बजरंग दल। मतलब देखिए आप इस प्रकार से जो अभी रमजान का महीना चल रहा है उसके बाद जो समाज से अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है उसको आप कैसे देखकर क्या बोलना चाहेंगे? मुझे तो ये लगता है कि इनकी सोची समझी एक साजिश है कि अभी हमारे भी 9 वर्ष शुरू होने वाले हैं और ये ऐसा अपने रमजान के ही समय क्यों करते हैं? ये तो अपने त्योहार अच्छे से मना लेते हैं, मगर हमारे त्योहारों के समय ये ऐसी टिप्पणियां करते हैं और ऐसी कुछ हरकतें करते हैं जिससे देश का माहौल खराब होता है और विवाद शुरू हो जाता है। तो अभी तो आश्वासन दिया है हमें पुलिस प्रशासन ने कि कल 11 बजे तक की उनकी गिरफ्तारी करेंगे। अगर उनकी कल गिरफ्तारी नहीं होती है तो 11:30 बजे बजरंग दल बिल्कुल अपना यानी प्रदर्शन करेगा और उनको घर से खुद निकालकर स्वयं लेकर के आएगा। ये कौन है, क्या करती है, क्या करती, कहाँ रहती है? ये नूरानी चौक राजा तालाब में रहती है, अंजुमन एडवोकेट है ये। और एक एडवोकेट का ऐसा टिप्पणी करना ये शोभा नहीं देता है। मुझे तो लगता है कि अब जिहादियों ने महिलाओं को हायर कर दिया है कि देश का माहौल खराब करो, क्योंकि दिल्ली में भी मैंने देखा कि महिला ही सामने आई है और यहाँ भी देख रही हूँ महिला सामने आई है। तो अब ये महिलाओं को आगे करके आगे के शायद कुछ और काम करेंगे। तो मैं चाहती हूँ इस पर रोक लगे, जल्द से जल्द रोक लगे, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो ताकि आगे ऐसा कुछ ना हो। अगर आपकी देश में अवधा की सभी जो अवधि आपने दिया है उसके टाइम तक उनको नहीं पकड़ा के कार्रवाई नहीं की तो आप जाकर क्या करोगे? तो हमारे हिंदू संगठन का जो नियम है हम उसी पे चलेंगे, रोको टोको और ठोको। जैसे कि हमने प्रशासन को बता दिया है, हमने अपने तरफ से रोक दिया है कि देखिए गतिविधि हो रही है जो सांप्रदायिक तनाव पैदा कर सकता है, हमने रोक दिया, हमने टोक दिया जी। अब हमें जो आश्वासन दिया है वो आश्वासन पे नहीं चलेंगे तो फिर जो हिंदू संगठन है जो उनका नियम है रोको टोको और तीसरा श्रेणी जो है ठोको, तो हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं बचेगा, शासन हमारे पास कोई रास्ता नहीं छोड़ेगा तो हम बिल्कुल ठोकेंगे चुन चुन के। मतलब राजधानी में भी ऐसे बात देखने को सामने आ रहा है जहाँ पर अभी नवरात्रि आने वाली है, रमजान चल रहा है, उस बीच में ऐसे जो क्या इसको वॉल्यूम बढ़ाने वाला भड़काने वाला जो टिप्पणी होता है
इसको अगर आप एक बजरंग दल के जो आप कार्यकर्ता हैं उससे ना देखें, आप एक आम नागरिक की तरह देखें, शहर का माहौल बिगड़ता है। इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? भैया मैं बिल्कुल अभी 2 मिनट किसी कार्यकर्ता ना होके एक आम नागरिक के होने के नाते एक बात बोलना चाहता हूँ। क्या सिर्फ हम हिंदू लोगों ने ही वासुदेव कुटुंबकम और सर्वधर्म समभाव का ठेका उठा रखा है क्या? हमने कर लिया जितना करना था, अब हम लोग धर्मो रक्षिता रक्षिता पे चलेंगे। अब हम अपने धर्म का पालन करेंगे, क्योंकि हम जब अपने धर्म का पालन करेंगे तो हमारे धर्म का रक्षा ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो वही रोको टोको और ठोको, वही धर्म का पालन करना। रोक तो लिया, जी। टोक भी लिया, टोक भी लिया, तीसरा पड़ाव बच अब गया। तीसरा धर्म का पालन करना बाकी है, ठोक। जी बिल्कुल। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में खड़े हैं और यहाँ पर भी जो है अब ऐसे विवादित टिप्पणी देखने को मिलती है जहाँ पर जो महिलाएं भी हैं, हम किसी इसको समाज विषय से जोड़कर ना देखें, हम इसको देखते हैं कि किस प्रकार से जो महिलाएं भी हैं वो इस प्रकार की अभद्र भाषाओं का प्रयोग करती हैं, और खासकर एक ऐसे समय पे जहाँ पर 2 समाजों के सबसे बड़े त्यौहार आने वाले हैं, उस समय पर इस प्रकार के भड़काऊ भाषण कदापि सही नहीं है। इस पूरी घटना को लेकर आप क्या सोचते हो बता सकते हैं कमेंट बॉक्स पर। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए जिहास के साथ।